दोस्तों, मैं अपने तरफ से और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी महीने के 28 और 29 तारीख इस देश में 20 करोड़ से भी ज़्यादा वर्कर 2 दिन की हड़ताल में जा रहे हैं। हमारे देश में नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम पर जो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की दौर चल रहा है, उसके चलते देश में जो आर्थिक तबाही मची है, उस तबाही से देश की जनता को बचाने के लिए, आम जनता को बचाने के लिए ये हड़ताल की ऐलान की गई है। पूरे भारत में बीमा कर्मचारी जो राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग में काम करते हैं, LIC में, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस में, उस उद्योग के कर्मचारी भी 2 दिन की हड़ताल में शामिल हुए हैं। हम देख रहे हैं जिन इश्यूज को लेकर के बीमा कर्मचारी पिछले 30 साल से संघर्ष में के राह पर हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर के आम जनता भी 2 दिन की हड़ताल में है। इसीलिए हमने भी तय किया कि ये हड़ताल में हम भी योगदान करेंगे। आज हमारे देश के आर्थिक क्षेत्र में एक भयंकर क्राइसिस है, एक बहुत बड़ा संकट है। सरकार की आंकड़ा खुद बता रहा है, हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है आज इतनी खराब है कि पिछले 48 ईयर्स में अनएम्प्लॉयमेंट इतने खराब स्थिति में कभी नहीं था। सरकार की आंकड़ा ये बता रही है, आज हमारे देश में जितने लोगों को रोजगार मिला है 2013 में, उससे 5 करोड़ ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला था। और इस पीरियड के अंदर 12 करोड़ बेरोजगार फिर हमारे लेबर फोर्स में शामिल हो गए हैं। हर साल लगभग 5 करोड़ वर्कर्स वो रोजगार ढूंढ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास नौकरी तो नहीं है देने के लिए। जिन लोगों का रोजगार ऑलरेडी है, उनका रोजगार भी उनसे छीनी जा रही है। पिछले 75 साल में कड़ी मेहनत के बाद हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर बनाए गए थे, राष्ट्रीयकृत उद्योग बनाए गए थे, एक झूठा नारा फैलाते हुए कि पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट है, ये कहते हुए हर पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रही है। और जब से कोरोना का महामारी आया, उस महामारी का गलत इस्तेमाल करते हुए, मैं यहाँ तक कहूँगा कि इसका फ़ायदा लेते हुए पब्लिक सेक्टर के खिलाफ एक कैंपेन करते हुए हर उद्योग में हमारे पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। और उस मुहिम के तहत आज बैंक को बेचा जा रहा है, बीमा को बेचा जा रहा है, टेलीकॉम को बेचा जा रहा है, रेलवेज को बेचा जा रहा है, डिफेंस सेक्टर को बेचा जा रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बेचा जा रहा है, हमारे जो एटॉमिक रिसर्च एजेंसीज है, स्पेस रिसर्च, ऐसा कोई उद्योग नहीं है जिसको नहीं बेचा जा रहा है। और आपको मालूम होगा, इस साल भारत सरकार ने बेचने के लिए एक टारगेट रखी हुई थी 1,78,000 करोड़ का। खैर, अभी जो बाजार में जो मंदी आई है, शायद उसी के चलते और जो मजदूर आंदोलन की जो विरोध हो रहा है, उसके मद्देनज़र 1,78,000 करोड़ को कम करके टारगेट को थोड़ा सा कम किया गया है, 78,000 करोड़ में रखा गया है। लेकिन सवाल है कि पब्लिक सेक्टर को क्यों बेचा जा रहा है। हमारे देश में पब्लिक सेक्टर एक अहम भूमिका निभाया है हमारे देश के विकास में। जिस उद्योग में हम काम करते हैं, LIC हो या पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये दोनों को भी बेचने के लिए भारत सरकार साजिश कर रही है। और फिलहाल कोरोना के बाद आत्मनिर्भरता का एक झूठा नारा देते हुए सरकार ने ये एक तय की है, एक नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की गई है। सुनने के लिए तो बहुत सुंदर है, लेकिन नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बैनर के तले हमारे देश के रेलवे स्टेशन, हमारे देश के ट्रेन, हमारे रेलवे ट्रैक्स, हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म, हमारे टेलीकॉम लाइन, हमारे टेलीकॉम पोल, हर चीज़ को बेचने की कोशिश हो रही है। यहाँ तक कि हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में जो पार्क है, उस पार्क में अगर बैठने के लिए एक बेंच है, वो अगर सरकारी क्षेत्र में है, उसको भी बेचने की कोशिश हो रही है। और हम ये मानते हैं, सरकारी उद्योग किसी सरकार की उद्योग नहीं है। जनता की गाढ़ी कमाई से सरकारी उद्योग बनाया गया है, राष्ट्रीयकृत उद्योग बनाया गया है। और राष्ट्रीयकृत उद्योग को अगर बेचा जाएगा, ये सेक्टर को अगर निजी हाथों में, प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा किसी टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, डालमिया को,
तो आम जनता को सबसे बड़ा नुकसान होगा। यही हैदराबाद का मिसाल हम लोग ले सकते हैं। यहाँ हैदराबाद में एक गरीब परिवार की बच्चा मोहम्मद सिराज अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर एक बहुत बड़ा पेस बॉलर है, आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये इसीलिए संभव हो पाया कि क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए इनको एक सरकारी स्टेडियम मिला था। हमारे देश के और एक बहुत बड़े क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी, आज अगर पूरे विश्व के पैमाने पर इनका हेलीकॉप्टर शॉट अगर मशहूर है और वो माने जाते हैं एक सबसे बड़े बैट्समैन और विकेट कीपर, वो इसीलिए बन पाए क्योंकि जिस स्टेडियम में वो प्रैक्टिस किया करते थे रांची में, वो भी स्टेट के दायरे में था। वो स्टेडियम को भी आज बेचने की साजिश हो रही है। उस स्टेडियम को अगर बेचा जाएगा, उस स्कूल को बेचा जाएगा, तो गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे। और ये बेचने की जो एक नई मुहिम छेड़ी गई है, अनफॉर्चुनेटली इसको कहा जा रहा है सेल्फ रिलायंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारे देश की जो उद्योग, हमारे देश की स्टील कंपनी, हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारे देश के फाइनेंशियल सेक्टर, उसको अगर बेच देंगे किसी निजी हाथों में, विदेशी हाथों में, तो फिर हम लोग आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। हम तो डिपेंडेंट हो जाएंगे, बल्कि सेल्फ रिलायंट कभी नहीं हो पाएंगे। और इस कड़ी में हम बीमा कर्मचारी देख रहे हैं कि पूरे देश के पैमाने पर 20 करोड़ जनता आंदोलन के संघर्ष के राह पर आ गए हैं। और हम देख रहे हैं कि बीमा उद्योग में बीमा कर्मचारी, हम भी इसी संघर्ष में हैं पिछले 30 सालों से, क्योंकि राष्ट्रीयकृत उद्योग LIC और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस, इनको बेचने के लिए कई दिन पहले साजिश रचे गए हैं। और 2014 के बाद विशेष करके पिछले 2-3 सालों में इस मुहिम को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अब LIC जैसी संस्थान, जो कि केवल भारत में नहीं पूरे दुनिया के पैमाने पर एक बेहतरीन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन है। पब्लिक सेक्टर को कैसे काम करना चाहिए, LIC उसकी एक मिसाल है। लेकिन इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO के नाम पर आज LIC का निजीकरण करने के लिए हमारी वर्तमान की सरकार प्रयास कर रही है। और IPO के नाम से LIC का निजीकरण के लिए जो कदम उठाना चाहिए था पार्लियामेंट में हो चुका है। हम इसका विरोध करते हैं। इसका कुछ ठोस कारण है। 1956 में LIC मात्र 5 करोड़ मूल पूंजी से बनाया गया था। मात्र 5 करोड़ मूल पूंजी के बदले LIC ने जो एसेट खड़ा किया है, परिसंपत्ति, उसका परिमाण है 39 लाख करोड़। आज तक 5 करोड़ मूल पूंजी के बदले LIC ने भारत सरकार को जो डिविडेंड दिया है, उसका परिमाण है लगभग 28,000 करोड़ रुपया। LIC का जो डिविडेंड पेमेंट है, आप खुद जानते होंगे, केवल भारत में नहीं पूरे दुनिया के पैमाने पर कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जो कि LIC के बराबर 5 करोड़ पूंजी के बदले 28,000 करोड़ का पूंजी दिया हो। 5 करोड़ पूंजी के बदले 39 लाख करोड़ यानी 39 ट्रिलियन रुपीस का एसेट खड़ा किया हो। और सबसे बड़ी बात, बीमा उद्योग में, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लगभग 20-22 साल के कंपटीशन के बावजूद भी आज LIC नंबर 1 मार्केट प्लेयर है। LIC का मार्केट शेयर, जबकि LIC 23 प्राइवेट कंपनी के साथ फाइट कर रही है कंपटीशन में, LIC की मार्केट शेयर 72% है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, हमारे देश को अगर आर्थिक विकास की राह पर लेना है, उसके लिए आर्थिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। और LIC हमारे देश की जनता की जो गाढ़ी कमाई है, उस कमाई को, उनके बचत को मोबिलाइज करके देश के विकास में LIC निवेश करती है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, LIC ने पिछले मार्च तक, 2021 मार्च तक हमारे देश में लगभग 29 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर चुकी है। और ये जो 29 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर चुकी है, इसमें से मोर देन 80% हमारे सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में LIC ने निवेश किया है। कोई टाटा का कंपनी, कोई बिरला का कंपनी, कोई अदानी का कंपनी, कोई अंबानी का कंपनी रोड बनाने के लिए, सिविल एविएशन का डेवलपमेंट के लिए, रेलवे लाइन लगाने के लिए, टेलीकॉम लाइन लगाने के लिए, सरकारी स्कूल बनाने के लिए कोई निवेश नहीं करेगा। यानी LIC को अगर बेचा जाएगा, हमारी देश की
देश की जनता की, आम लोगों की, हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस सीरियसली अफेक्टेड होगा। इसीलिए हम ये हड़ताल में जा रहे हैं सरकार को ये बताने के लिए कि एलआईसी का निजीकरण या एलआईसी का आईपीओ ये देश के हित के लिए सही नहीं है। ठीक उसी तरह पब्लिक सेक्टर का बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, उनको भी बेचा जा रहा है। 12 रुपया का प्रीमियम दे करके हमारे गरीब तबके के लोगों को अगर 2 लाख की बीमा कोई निजी कंपनी नहीं दे सकता है, केवल पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एलआईसी ही दे सकते हैं। लेकिन गरीबों के लिए जिन कंपनी काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए जिन कंपनी काम कर रहे हैं और वो काम शानदार ढंग से करते हुए देश के आर्थिक विकास में जो भरपूर योगदान कर रहे हैं, उनको भी निजीकरण करने के लिए साजिश हो रही है। इसीलिए हम लोग हड़ताल में गए हैं। दूसरा एक अहम मांग है, आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ही खराब है। आज जो बेरोजगारी की स्थिति है, पिछले 48 साल में, लास्ट 48 ईयर्स में अनएम्प्लॉयमेंट इतने ज्यादा नहीं था। हर साल 5 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार हमारे लेबर फोर्स में शामिल हो रहे हैं। आज सरकार की आंकड़ा कह रही है देयर आर 3 करोड़ जॉबलेस ग्रेजुएट्स इन इंडिया टुडे। 3 करोड़। और जब 3 करोड़ बेरोजगार हैं, उस बेरोजगारी के चलते देश में जो असमानताएं बढ़ रहे हैं, उसके चलते गरीबी भयंकर रूप से बढ़ रहा है। और एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर एक बहुत ही मशहूर रिसर्च एजेंसी है प्यू रिसर्च, वो कह रहा है भारत में गरीबों का संख्या 2020 में जिनका संख्या 59 मिलियन था, 2021 में 134 मिलियन हो गया है। हमारे जो मिडिल क्लास 2020 में जिनकी संख्या लगभग 99 मिलियन था, वो कम हो गया है 59 मिलियन। इसका मतलब है नई आर्थिक नीति के चलते, उदारीकरण के चलते गरीबी बढ़ रही है, विषमता बढ़ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और जब देश में बेरोजगारी है, उसी समय एलआईसी जैसा संस्थान, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी जैसा संस्थान, वहां रिक्रूटमेंट कई सालों से नहीं हो रहे हैं। हमारी पॉलिसी जो बेच रहे हैं उसका संख्या बढ़ रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, हमारे कस्टमर्स के एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। हमारी मांग है, इस हड़ताल का मांग है, एलआईसी जैसा संस्थान, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी जैसा संस्थान, ऐसे संस्थानों में अगर रिक्रूटमेंट होगा, हमारा सर्विसिंग में इंप्रूवमेंट आएगा और बेहतरीन सेवा हम लोग दे पाएंगे, कस्टमर के एस्पिरेशंस को मीट कर पाएंगे और हमारे समाज में जो हमारे बेरोजगार भाई बहनें हैं, उनको भी पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है। इसीलिए रोजगार का डिमांड लेकर के हम लोग 2 दिन की हड़ताल में जा रहे हैं। तीसरा एक अहम मांग है, हमारे पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी में हमारे कर्मचारियों का वेज रिवीजन या वेतन पुनरीक्षण 1/8/2017 से देय है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो लोग इंडिया साइनिंग का नारा दे करके आए थे, जो लोग ये कहते हुए हमें वोट मांगे थे कि आपके लिए अच्छे दिन लेकर के आएंगे, वो हमारे जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारियों के लिए अच्छे दिन नहीं लाए हैं। अच्छे दिन आया है, लेकिन अच्छे दिन किसके लिए आया है? गौतम अदानी जी के लिए आया है, जिनका एसेट एक साल में $9 बिलियन से $81 बिलियन बन गया है। उनके लिए अच्छे दिन आया है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारी लगभग 5 साल होने जा रहा है, इनका वेज रिवीजन की डिमांड सेटल होना तो दूर की बात, वेज रिवीजन के लिए कोई वार्तालाप, कोई डिस्कशन 5 साल हो गया, अभी तक नहीं हुआ है। ये सरासर गलत है, अन्याय है। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के कर्मचारी जो बेहतरीन सेवा देते हुए आज भी इस देश में लगभग 40% मार्केट शेयर कब्जा किए हुए हैं और बेहतरीन सेवा दे रहे हैं, गरीबों को सेवा दे रहे हैं, आम लोगों को सेवा दे रहे हैं, उनकी वेज रिवीजन नहीं हो रहा है। हमारी मांग है कि बिना कोई विलंब के इनका वेज रिवीजन डिमांड को, इनकी जो एस्पिरेशन है, इनकी जो महत्वाकांक्षा है, उसके अनुरूप वेज रिवीजन को सेटल की जाए। चौथा जो हमारी मांग है, बीमा कर्मचारियों का, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, हमारी पेंशन में सुधार हो। शायद देशवासी को यह मालूम है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 1995 में जो पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी,
वो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की पेंशन व्यवस्था के तहत की गई थी। लेकिन 1995 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पेंशन में कई सारे इंप्रूवमेंट्स लाए गए हैं, विशेष करके 5th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद, जिसके चेयरमैन जस्टिस रत्नाबेल पांडियन साहब थे। उनके सिफारिश के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेंशन का अपडेशन का बेनिफिट है। रेगुलर पेंशन रिवाइज होता है हर 10 साल में, लेकिन ये बेनिफिट इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जिस LIC देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया में अहम योगदान करता है, LIC कर्मचारी को वो बेनिफिट नहीं है। हमारे जो पेंशनर भाई बहनें हैं, उनके पेंशन में कुछ इंप्रूवमेंट के लिए LIC प्रबंधन ने 2 साल पहले जो रिकमेंडेशन भेजी थी भारत सरकार को, आज तक वो रिकमेंडेशन का, वो सिफारिश को भारत सरकार ने अप्रूव नहीं की है। हम डिमांड कर रहे हैं कि उसको भी तुरंत की जाए। तो दोस्तों, जिस डिमांड को लेकर के बीमा कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल में जा रहे हैं, आप जरूर हमारे साथ सहमत होंगे। ये केवल बीमा कर्मचारी की मांग नहीं है, पूरे देश की वर्कर्स की डिमांड है। पब्लिक सेक्टर अगर बेचा जाएगा तो नुकसान वहां के कर्मचारियों को कितना होगा दूर की बात है, वो नुकसान सबसे ज्यादा होगा देश की आम जनता का। आप कोरोना काल में देखे हैं, कोरोना इलाज के लिए कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाना सबके लिए संभव नहीं है। कोई अगर गलती से घुस गया हॉस्पिटल में तो 5 लाख 10 लाख का बिल उनके हाथों में थमा देते हैं। जिस भारत में आज भी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 129 मिलियन गरीब हैं, और कोरोना काल में पिछले 2 साल के अंदर लगभग 23 करोड़ का नौकरी जा चुका है। कितने लोग हैं जो इलाज के लिए प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में 5 लाख 10 लाख दे करके इलाज करेंगे। इसीलिए हेल्थ जैसा सेक्टर, एजुकेशन जैसा सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ये अगर सरकारी क्षेत्र में रहेगा तो देश की आम जनता के लिए कल्याण होगा। और जिस डिमांड को लेकर के हम लोग संघर्ष में जा रहे हैं, 2 दिन की हड़ताल में जा रहे हैं, ये केवल कर्मचारियों का स्वार्थ इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, देश की आम जनता की स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम मानते हैं कि ये 2 दिवसीय हड़ताल एक देश प्रेमी हड़ताल है। आप आइए, हमें मदद कीजिए, हमें समर्थन दीजिए और इस हड़ताल को सफल बनाएंगे, ताकि हमारे देश की आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता बरकरार रहेगा, हमारे आर्थिक विकास प्रक्रिया सुरक्षित रहेगा, आप और हम, हमारा वर्तमान और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इस अपील के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप हमें समर्थन देंगे, मैं अपने बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद साथियों।